बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कार्बोकटायन। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट का लेक्चर 3 होने जा रहा है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट जो कार्बोकटायन है, कार्बोनायन है, इसकी स्टेबिलिटी को हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए, इससे पहले हमने इंडक्टिव इफेक्ट का फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर को हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने ये बताया है कि इंडक्टिव इफेक्ट किस तरह से दो पार्ट में बढ़ जाता है, प्लस आई और माइनस आई। साथ ही साथ उसका ट्रिक भी दिए हैं कि किसको हम माइनस आई कहेंगे और किसको हम प्लस आई कहेंगे। तो हमने उसमें ये बताया था कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं, वे सब के सब माइनस आई इफेक्ट होते हैं, और साथ ही साथ जो अल्काइल ग्रुप होते हैं वे सब के सब प्लस आई इफेक्ट होते हैं। दूसरे लेक्चर में हमने दिया था उसके ऑर्डर का ट्रिक दिया था, जिससे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए, अब हम शुरू करने जा रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट का की स्टेबिलिटी कार्बोकटायन, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। ओके, अब ये देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन में क्या होता है। यहां हमने एक कार्बन ले लिया और एक यहां पर R ग्रुप लगा दिया, एक यहां पर R लगा दिया और एक यहां पर R लगा दिया। इसको R1 माना, इसको R2 मान लिया, इसको R3 मान लिया। ये ग्रुप जब हम लगा दिए तो इसमें क्या होता है, एक p ऑर्बिटल जो होता है वो वैकेंट होता है। ये p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल क्या हो जाता है, वैकेंट हो जाता है। ओके, p ऑर्बिटल वैकेंट होने के कारण कार्बन पर क्या आ जाते हैं, प्लस चार्ज आ जाता है। कार्बन पर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। इसका शेप जो है इसका, यह ट्राइगोनल प्लानर होता है। इसका शेप ट्राइगोनल प्लानर होता है। ओके, तो चलिए अब हम इसमें बहुत सारी बातों को हम जानेंगे। तो कार्बोकटायन में किसको कहेंगे, तो C पर अगर प्लस चार्ज आ जाता है तब इसे हम कार्बोकटायन कहते हैं। इस पर प्लस चार्ज क्यों आता है, तो जब हम कार्बन के अराउंड 3 हम R1 R2 R3 अल्काइल ग्रुप को हम ऐड कर देते हैं, तो ये जो p ऑर्बिटल होता है इसका इसमें ये वैकेंट हो जाता है। वैकेंट होने के कारण कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाते हैं। ओके, ये तो बात समझ में आ गई बात। तो चलिए अब हम आगे देख रहे हैं कि ये क्या होता है क्या कार्बोकटायन। तो इट इज इंटरमीडिएट रिएक्शन है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये शॉर्ट लिव करता है, बहुत कम समय तक ये होता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है, ये हाईली अनस्टेबल होता है। अब इसमें कोई पूछता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3 होते हैं। लोन पेयर नहीं होता है, 0। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। हाइब्रिडाइजेशन इसकी कितनी होती है, तो sp2, किसी रेयर केस में sp3 भी आता है। और शेप इसका क्या होता है, ट्राइगोनल प्लानर। ये इस तरह से क्वेश्चन जो है वो जेईई में मैच करने के लिए आता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरह से याद रखना होगा। कोई भी पूछेगा कि कार्बोकटायन है क्या, तो इट इज इंटरमीडिएट रिएक्शन है, यह शॉर्ट लिव करता है, हाईली अनस्टेबल होता है। इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने होते हैं, 3 होते हैं, देख लो 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। लोन पेयर नहीं होता है। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, और साथ ही साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन C+ क्या हो जाता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है,
अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो क्या हुआ, यहां पर थोड़ी देर हम बात करेंगे। तो अगर यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो यह क्या हुआ भाई, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो 8 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो यह क्या है, तो अगला पॉइंट कर दो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस होगा तो क्या इसको कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। ठीक है, चलो फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। कार्बोकैटायन है क्या, यह एक इंटरमीडिएट रिएक्शन है, यह शॉर्ट लिव करता है, हाईली अनस्टेबल होता है, इसमें बॉन्ड पेयर 3 होते हैं, लोन पेयर नहीं होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी नहीं होते हैं। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 होती है। इसका शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लानर होता है। इसमें p ऑर्बिटल वैकेंट रहने के कारण कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाता है। इसमें C प्लस पर कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इसे डिफिशियंस कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। देखो इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, ठीक है। अब ये देखो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस हो जाने से हर कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता है, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्री रेडिकल में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाकर करके वह इलेक्ट्रोफाइल होगा। हर एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है वह कोई जरूरी नहीं कि वह इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए कम से कम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 होने के लिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। तो अब यहां पर क्या होता है कि अगर ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया तो कार्बोकैटायन की अपनी स्टेबिलिटी अगर बढ़ानी होगी तो यह कौन सा ग्रुप के साथ ऐड करेगा, तो जाकर के इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, अगर यह इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो क्या होगा कि प्लस आई ग्रुप के साथ यह अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा और माइनस आई ग्रुप के साथ अपनी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेगा। ये बात आ जाती है। ठीक है, तो अब याद हो गया। तब यहां पर हमें क्या कंक्लूजन निकला कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन is directly proportional to plus I and inversely proportional to minus I। ध्यान दो इस बात को, यह इलेक्ट्रोफाइल हो गया। इलेक्ट्रोफाइल होने के चलते क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की यह कमी हो रही है, तो यह किस ग्रुप के साथ प्लस आई और माइनस आई के साथ में किसके साथ ये जुड़ कर करके अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो प्लस आई, इलेक्ट्रोफाइल है तो प्लस आई के साथ अपनी कार्बोकैटायन जो है अपनी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर लेगा। अगर माइनस आई रहेगा तो अपनी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर लेगा। क्लियर हो गई बात, क्लियर है। तो अब चलो, तो यहां पर 2 बातें निकल कर करके आई कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज, ये बहुत ही फेमस है, इसको दिमाग पर रख लेना होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। तो चलो कुछ जेई का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है हमारे पास, तो उसी के को हम सॉल्व कर करके हम इसको क्लियर कर रहे हैं ताकि तुम लोगों को समझने में कोई परेशानी नहीं हो। तो बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास जेई और नीट का, कुछ आए हैं कुछ नहीं आए हैं, जो कि अगले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं, इसको नोट करो। ये हमारे पास क्वेश्चन जेई का आ गया और
जेई और नीट दोनों है, मिटा दे इसे, चलो मिटा दे रहे हैं। ओके, तो अब ये देखो कि अगर स्टेबिलिटी होती है तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये कहा था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन माइनस आई इफेक्ट एंड प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो प्लस आई का ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। तो प्लस आई क्या क्या है, हमने कहा था कि जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं सबके सब प्लस आई होते हैं। और दूसरा जो ट्रिक में दिया था वो क्या दिया था, क्या क्या दिए थे हम दिए थे कि कह, क्या दिए थे, कह न ओ कार्बोक्सिलेट, कह न ओ कार्बोक्सिलेट 321 CT3 CD3 CH3 और हाइड्रोजन में चलेंगे तो क्या हो जाएगा कि TDH, हाइड्रोजन के आइसोटोप हो गए। यही हमने वो दिया था, कह न, कह CH2 न NH2 O पर माइनस, पर माइनस चार्ज हो जाएगा। कार्बोक्सिलेट COOH, ये क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, 231 यानी कि 3 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन एट 1 डिग्री। तब उसके बाद में क्या होगा, CDCH3। CT क्या है भाई, CT ये जो होते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप है। T का मतलब होता है ट्राइटियम, D का मतलब होता है ड्यूटेरियम, H का हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन का होता है ट्राइटियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। ये ग्रुप में आ गया, ये एलिमेंट में आ गया, तो इसको H का कहेंगे, H का पार्ट। अब क्या होगा कि इसमें होगा 3 डिग्री, तब 2 डिग्री, तब 1 डिग्री, तब CT3, तब हम इसको करेंगे CT3 CD3, फिर क्या होगा CH3, अब इसको करो तब क्या हो जाएगा TDH। ये बात हमने बताया था प्लस आई इफेक्ट के बारे में, ये इतना को याद कर लो, बहुत सिंपल है। कहना वो कार्बोक्सिलेट 321 CT3 CH3 TDH। तब इसी क्वेश्चन को हम इसी पर हम लोग करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बोकैटायन जो होता है प्लस आई का के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा और माइनस आई का इनवर्स। जहां कहीं भी ग्रुप दिखे समझ लो कि वह माइनस आई इफेक्ट है, फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट। और मिथाइल ग्रुप लगे वहां पर समझ लो कि वो क्या है, प्लस आई इफेक्ट। तो चलो ये क्वेश्चन है, इसका सीरीज हम क्या बना दे रहे हैं, देखो सबसे पहले CH3, मान लो कि यहां लगे CH3। अब ये पूछेंगे कि ये कार्बन क्या है, तो यह कार्बन अपने कार्बन से 3 कार्बन से घिरा हुआ है, तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद CH3 कर देते हैं प्लस, उसके बाद CH3 कर दिए, ठीक है, ऐसे कर दो। हाँ चलो CH3, उसके बाद में CT3 कर दो, CD3 कर दो, CH3 कर दो, PD एंड ये हमारा हो गया, ठीक है। इस तरह से हुआ, CH3 वहां आ गए, यहां पर कर दो CH3 321 हो गया, या CH3 भी आ सकता है इसके बाद में, यहां पर CH3। चलो ठीक है, अब हम इसी पर हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो प्लस आई इफेक्ट याद हो गया होगा कि जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं सबको हम प्लस आई इफेक्ट ही कहेंगे। ओके, तो चलो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच इज मोर स्टेबल।
यही स्टेबिलिटी करेंगे हम लोग। विच इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। कार्बोकैटायन पढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। ए में करो, यहां पर प्लस कर दिए, यहां पर प्लस है। बी में प्लस यहां, सी में, ठीक है, और प्लस है यहां, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गए। अब इसमें हम ये पूछेंगे कि विच इज मोर स्टेबल, कौन इसमें से सबसे अच्छा स्टेबल है। तो क्या कहोगे? अब हम करेंगे कि कार्बोकैटायन क्या है, यहां पर क्या है, थोड़ा सा इमेज करो। यहां पर कार्बन है, ठीक है, यहां पर भी कार्बन है, ठीक है, और यहां पर इस तरह से ऐसे करो, ठीक है। ये यहां पर भी कार्बन है, ठीक है। अब ये देखो कि ये कार्बन जो है, ये कार्बन जो है इधर इधर और ऊपर 3 कार्बन से क्या है, अटैच है। तो यह क्या हो जाएगा, 3 डिग्री। यह कार्बन जो है एक इधर, ये नहीं आएगा इसमें, प्लस चार्ज तो यहां है। जहां प्लस चार्ज है उसको देखो, प्लस चार्ज यहां है, इधर से 1 कार्बन, इधर से 1 कार्बन, तो ये हो गया 2 डिग्री। अब ये प्लस चार्ज जो है अपने से एक ही कार्बन से, ये कार्बन तो इससे जुड़ा है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, इसकी कोई नहीं। जहां प्लस चार्ज जुड़े उस कार्बन को सर्च कर देखो और उससे कर देखो कि उस कार्बन से, प्लस वाले कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं। तो यह क्या हो गया, 1 डिग्री। तो हमने क्या बताया था कि पहले 3 डिग्री होगा स्टेबिलिटी, उसके बाद 2 डिग्री होगा, उसके बाद 1 डिग्री होगा। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा हमारा, ऑर्डर हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्डर बन गया हमारा सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। ये हमारा ऑर्डर बन गया, ठीक है। चलो मिटा दे इसे, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 हो गया। अब यहां पर सी है, अब यहां पर हमने CD3 कर दिया, CD3 कर दिया, और यहां पर भी हमने क्या कर दिया, CD3 कर दिया। ए हो गया ये। बी में देखो, यहां पर इस तरह से हमने कर दिया, ठीक है। सी पर प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज, इस दोनों में कौन होगा। तो ये कार्बन को जिस कार्बन पर चार्ज लगा हो उस कार्बन को देखो, इस कार्बन, यहां एक कार्बन से इधर, एक कार्बन से इधर, एक कार्बन से, 3 कार्बन से, तो ये हो गया 3 डिग्री। और ये कार्बन क्या हो गया, बोलो, ये भी हो गया, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर, ये भी हो गया 3 डिग्री। अब बताओ कि अब तो कहानी फंस गई हमारी। तो वही ऑर्डर जो लिखवाए हैं, कहना ओ कार्बोक्सिलेट 3 to 1 CT3 CD3 CH3, है ना। तो इस तरह से ऑर्डर क्या हो जाएगा, CH3, यहां H3 कर दो, यहां भी H3 कर दो, यहां भी H3 कर दो। CH3 से कौन ज्यादा स्टेबल है, ये। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगी, पहले ए, उसके बाद में बी। समझ में आ रही है बात, चलो अच्छी तरह से समझ में आ रही हो, इसे मिटा दे। अगला क्वेश्चन देखो, जो 3rd क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ए में लग करो CH3 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 CH2 पर, यहां पर प्लस चार्ज हमने दे दिया। बी में कर दिया CD3 CH3 CH3 CH2 पर प्लस चार्ज हो गया, ठीक है। सी में हमने किया CD3
CD3 CH3 CH2 पर ये प्लस चार्ज देती है। अब ये देखो कि ये ABC, अब इसमें से विच इज मोर स्टेबल, या अरेंज कर लेते हैं पहले। तो पहले हम ये देखते हैं कि CD इसमें भी लगा है और इसमें भी लगा हुआ है, ठीक है, दोनों में। इसमें 2 पर लगा हुआ है CD, इसमें 1 के साथ CD है, इसका तो बाद में आ जाएगी, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, C, उसके बाद में B और लास्ट में क्या हो जाएगा, A, है ना, CD A। ये हमारी स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गई, ठीक है। ठीक है, अगर मान लो कि इसमें एक और हम ऐड करते हैं, अगर हम मान लो कि एक और हम ऐड कर दें, क्या हो जाएगा, चलो CD3 CD3 CH2 पर प्लस। तो अब यहां पर ये कहानी बदल जाएगी। अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले D हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, D, क्योंकि इसमें 3 है, इसमें 2 है, C, तब हो जाएगा B, तब हो जाएगा A। इस तरह से हमारी सीरीज बन जाएगी। ओके, समझ में आ रही है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर ये 4 आ गया। चलो ए में है, ये हमने बेंजीन ले लिया, यहां पर CT3 लगा दिया और यहां पर CH2 पर प्लस चार्ज कर दिया। ए बी में हमने क्या किया, बेंजीन रिंग ले लिया, यहां CH2 प्लस चार्ज और यहां पर लगा दिया CH3, ठीक है। सी में देखो, बेंजीन रिंग ले लिया, यहां CH2 हो गया, प्लस चार्ज हो गया और यहां पर लगा दिया CD3, ठीक है, CD3। अब क्या होगा इसमें, अब इसमें देखो क्या होगा, CT CD CH, तो क्या आ जाएगा, ये आएगा। अगर नहीं देखा है तो जो ऑर्डर है उसको देख लो, बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CT3 CD3 CH3, तब आएगा, है ना। अब ये देखो, ये आ गया हमारे पास CD, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, A हो गया, उसके बाद में C हो गया और लास्ट में B हो गया। ये हमारा ऑर्डर हो गया, ठीक है। चलो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ए में हमने ले लिया नाइट्रोजन, ले लिया, ठीक है, यहां पर प्लस चार्ज दे दिया। बी में हमने क्या किया, ये चार्ज ले लिया और इसमें हमने यहां पर प्लस चार्ज दे दिया। अब ये देखो, अब तो ये दिक्कत हो गई भाई, नाइट्रोजन प्लस चार्ज। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये देखो कि कुछ इसमें आ ही नहीं रहा है, तब हम इसमें क्या करेंगे, कैसे इसे करेंगे, डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। हमने क्या बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि 3 कार्बन के बाद में इंडक्टिव इफेक्ट वर्क नहीं करता। तो देखो यहां से 1 2 3, चलो ये भी तो ठीक है, ये भी ठीक है। यहां पर, यहां से ये प्लस की और एन की दूरी जो क्या होती है,
शॉर्ट कर रही है, छोटा हो रही है, और यहाँ पर मोर हो रही है। यहाँ पर लेस हो रही है डिस्टेंस, लेस डिस्टेंस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोर डिस्टेंस। तो हमने क्या बताया था कि अगर डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, यानी कि स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। अब क्या होगा इसमें भाई, पहले बहुत ये क्वेश्चन है बहुत, तो यहां सीधे याद रखो, माइनस आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। माइनस आई जो होता है वह डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो आई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर डिस्टेंस कम होगा तो आई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसमें क्या आंसर होगा, पहले ए उसके बाद में बी। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारी हो गई। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ए में रिंग ले लिए, यहां पर हमने इस तरह से ये कर दिया। बी में एक और रिंग ले लो, इसमें ये ले लो। ठीक है, इसमें बी में ये कर दिए। ठीक है, यहां पर हमने प्लस चार्ज ले लिया, और इसको कर देते हैं, रुक जाओ, ऐसे कर देते हैं। टू कर दिए, और सी हमने कर दिया क्या, ये कर दिया। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या किया कि प्लस चार्ज यहां कर दिए, इसमें भी प्लस चार्ज यहां कर दिए, इसमें भी प्लस चार्ज यहां कर दिए। ए बी सी, ये तीन तरह, ये थ्री क्वेश्चन हो गए, ए बी सी। अब इसमें स्टेबिलिटी हम कैसे करेंगे भाई, तो यहां पर देखो, यहां पर जो कार्बन है, यहां पर भी सी है, यहां पर भी सी है, यहां पर भी, इस कार्बन जो है वह 3 डिग्री यहां पर आ रहा है। ठीक है, और यहां पर 2 डिग्री आ रहा है। ये देखो, ये रिंग तो इक्वल मिल गया सबका, उसको हटा दो। अब कार्बन पर जाकर के फैसला होगा, यहाँ पर सी आ गया, यहाँ पर 2 डिग्री हो गया, यहाँ कार्बन में 2 डिग्री है, और यहाँ पर एक ही कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री हो गया। तो क्या हम बताए थे, 3 to 1, 3 to 1, ये 3 डिग्री, वो 2 डिग्री, और वो 1 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी। ये हमारी स्टेबिलिटी ऑर्डर। समझ में आ रही है बात। चलो, एक सबसे लास्ट क्वेश्चन जो दे रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करो। ये सभी जेईई और नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से कोई ना कोई आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहां कर दिए, ये प्लस चार्ज दे दिए हम, ए कर दिए। ठीक है, बी में ये प्लस चार्ज दे दिए। ठीक है, या इसी को यहां पर यहीं पर प्लस चार्ज कर, इसमें कौन होगा, इसमें कौन होगा। तो ये देखो, ये तो रिंग है,
इसमें क्या होता है कि एक बॉन्ड लग गया है, तो इसको क्या कहते हैं, अनसेचुरेटेड। क्या हो जाएगा, अनसेचुरेटेड। अगर कहीं कुछ अनसेचुरेटेड, ये क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड। इसके अंदर कुछ है ही नहीं, कोई बॉन्ड नहीं है। और एक और ट्रिक सीख लो इसको कि अनसेचुरेटेड जो होते हैं मोर स्टेबल होते हैं, सॉरी सेचुरेटेड जो होते हैं मोर स्टेबल होते हैं अनसेचुरेटेड के, अनसेचुरेटेड। तो यहां पर ये बातें आ जाएगी। देखो कैसे सेचुरेटेड हमने किया, यहाँ पर प्लस चार्ज, इधर से एक कार्बन, इधर से एक कार्बन, 2 कार्बन से भी घिरा हुआ है। यहाँ पर भी यह जो कार्बन है इधर 1 डिग्री, इधर भी 2 डिग्री, डिग्री तो दोनों में सेम आ रही है, ठीक है, डिग्री दोनों में सेम आ रही है। तो अगर डिग्री मान लो कि ये 2 डिग्री हो गया, ये भी 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री दोनों में सेम आ गई, तो अब हम क्या करेंगे भाई, तो ये अनसेचुरेटेड है क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है और इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है। तो सेचुरेटेड जो होता है मोर स्टेबल होता है, इसकी स्टेबिलिटी मोर हो जाती है अनसेचुरेटेड से। तो क्या हो जाएगा, B ग्रेटर देन A, ये हो जाए, ये कहानी हो जाए। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए मन लगा कर करके। अगर लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है पीछे का दो, तो देख लीजिए, केमिस्ट्री माय फ्यूचर पर जाइए, टाइप कीजिए और वहां पर ये आ जाएगी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा वैल्यूएबल ट्रिक दिया गया है, उसको देखना कभी मत भूलिए। चलिए, गॉड ब्लेस यू।